ये मामला और मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुलमर्ग की हमने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की थी, जहां पर सयाह आते हैं और सयाहों के आने के लिए होटल्स बनाए गए हैं। और ये ज़मीन दरअसल स्टेट की है। ये ज़मीन जो जहां पर होटल्स बने हैं ये अपनी नहीं है, प्रॉपर्टी लैंड्स नहीं है, लेकिन वहां पर बड़े बड़े होटल्स तो बनाए गए हैं। और अब लीज़ का मामला ज़ेर समाअत था और इत्तलात और ख़बरों के मुताबिक गुलमर्ग लीज रो का मामला जो अदालत के अंदर था, इसको अदालत से बाहरी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। होटलियर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक करारदाद पास की और उस करारदाद को बाद में अपने वकील को दिया और उस वकील ने अदालत के सामने ये मामला रखा कि उन्हें वो दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए। है कि अब हाई कोर्ट के अंदर इस प्रोसेस में जब समाअत चल रही थी तो होटल मालिकान की तरफ से ये कहा गया कि जनाब हम हुकूमत के साथ इस मसले को हल करना चाहते हैं और इस दरख्वास्त को वापस लिया जाए। और होटलियर्स की तरफ से जफर अहमद शाह अदालत के सामने पेश हुए, जिन्होंने इस बात की इजाज़त मांगी कि पिटीशन जो दायर की गई थी स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि उनका जो जायज़ मुतालबात है और ग्रांट जो है, लीज ग्रांट जो है उसको एक्सटेंड किया जाए, उस ज़िमन में जो दरख्वास्त है इसको वो वापस लेना चाहते हैं और वह हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के मेज़ पर बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहते हैं। अगरचे एडवोकेट जनरल की तरफ से इस बात को कहा गया कि हुकूमत हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है और वह आगे बात करें, तो फ़िलहाल बड़ी बात यह है कि ये जो एक बड़ा मामला इस वक्त है जिसकी वजह से सियासत बहुत ज़्यादा रियासत के अंदर 2019 के बाद देखने को मिली, क्योंकि मुसलसल इत्तलात और ख़बर यह है कि लीज़ पीरियड जो है वो तमाम लोगों का ख़त्म हो चुका है, सरकार दोबारा से लीज़ नहीं बढ़ा रही है। और अब सूरत हाल ये बनी है कि मामला अदालत तक चला गया था, लेकिन अचानक से एक यू टर्न हुआ है जिसमें ये खबर सामने आई है कि होटल मालिकान की तरफ से मुज़ाकराती में सजाने और हुकूमत के साथ बैठकर इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। सलीम वानी साहब हमारे ब्यूरो हेड इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जी हमारे साथ। सलीम ज़रा अपडेट करें, ये जो गुलमर्ग वाला मामला है जो पिछले कई महीनों से सुर्खियां बन रहा था, हुकूमती इदारे अपने तरीके से इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन से पहले हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इलेक्शन मैनिफेस्टो बना रही थी तो वो होटल मालिकान से मिली और उनको कहा कि आपके जेन्युइन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। हुकूमत के 2 साल भी मुकम्मल होने जा रहे हैं, लेकिन अब इत्तलात ये है कि जो मामला ज़ेर समाअत अदालत के सामने था उसे वापस लेने की कोशिश की गई है और ये बताया गया कि मुज़ाकरात के जरिए से मसले का हल होगा। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? करो कॉल। सलीम क्या आप तक आवाज आ रही है? जी, और जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? एक सवाल कीजिए थोड़ा। हेलो साहब, जिस तरह से ये गुलमर्ग के अंदर जो लीज का मामला है, अब जो होटल मालिकान है या दीगर जितने भी ये वहां पर जो काम करने वाले हैं उनकी जानिब से अब कहा गया है कि वो अब अदालत के बजाय जो है हुकूमत से इस मामले को हल करेंगे। क्या कुछ मजीद तफसीलात है? जी बिल्कुल, ये जो PIL 2012 में हुई थी उसके बाद 2022 में जो फैसला हुआ था, इसी का कल जो फैसला आया है कि जो होटलर्स के वकील थे जफर अहमद शाह साहब, उन्होंने दरखास्त की बेंच को कि इनको अब ये मसला जो है काफी देर से कोर्ट में चल रहा है, तो ये अब टेक ओवर की गवर्नमेंट के साथ उठाने का इनको इजाजत मिलनी चाहिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट वकील होता है AG जो मोहसिन कादरी साहब है, उसने भी ये कहा है कि इसमें काफी टाइम अब कोर्ट में गुजारा है इस केस ने, तो इसके लिए हम भी यहाँ से एक रुजू करेंगे जो गवर्नमेंट अब जम्मू कश्मीर UT गवर्नमेंट है उनके साथ ये टेक अप करे। तो बाद में बेंच ने ये फैसला लिया है कि ये इस केस को काफी टाइम अब कोर्ट में हुआ है और इसके लिए काफी टाइम सर्व किया गया है और इसी के कारण इनको इजाजत मिली है। अब 2 हफ्तों का टाइम दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, तो इनको बाज़ाब्ता तौर पर अब 2
2 हफ्तों का टाइम दिया है। जो 2 हफ्तों के टाइम अंदर जो होटल्स है उनको भी बाज़ाब्ता तौर पर कल सुना गया है और एक एक करके उसके बाद ही ये कहा गया है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलमर्ग है या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी है उनको ये फैसला दिया गया है 2 हफ्तों के अंदर इनका मसला है जो टेक अप करे और इसके लिए कोई हतमी फैसला करे। सलीम साहब ये बताइएगा, ये जो इशू है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने सियासत इस पर काफ़ी ज़्यादा देखी। रियासत के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया को हतमी तनकीद बनाते हुए कहा कि देखिए हज़ारों करोड़ रुपया इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है और इनके मुस्तकबिल को आप तारीख बना रहे हैं, इसके बारे में कोई फ़ैसला लें। फिर हुकूमत आई तो उम्मीद थी कि शायद कोई ये जो मामला है हल होगा। अब जिस तरीके से ये इंडिकेशन आई है होटलियर्स की तरफ से, क्या हम ये माने कि ऑलरेडी वो इन टच थे उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत के साथ और नासिर असलम वानी और दीगर लोग इसमें एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं बैक चैनल के तौर पर? बिल्कुल, ये जो होटल एसोसिएशन गुलमर्ग है उनका भी यही कहना है कि हम 2022 से ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के मतलब उसमें जा रहे हैं। काफी टाइम हुआ, काफी सारे होटल जो गुलमर्ग में है, 2-3 होटल जिसमें होटल नीडोज भी है जिसको सीज किया गया था। उसके बाद कश्मीर में काफी सियासत गर्म हुई थी, होटलर्स भी परेशान थे। अब ये कहा जाता है कि जो हाल ही में आपने देखा कि जो चीफ स्पोक्स पर्सन है MLA जडीवल है तनवीर सादिक, उसने भी एक बिल असेंबली में ली है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो अब पहल जो की है इसमें होटलर भी सेटिस्फाइड हुए हैं कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर उनका मसला शायद हल होगा। अब आने चलिए, बहुत दौर में शुक्रिया क्या मोहम्मद शुक्रिया। सलीम आपका ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। फिलहाल मामला गुलमर्ग होटलियर्स का है, उन लोगों का है जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि उनको जो लीज डीड एक्सपायर हुई है उसको मजीद एक्सटेंड किया जाए ताकि वो सयाहती शोबे में अपना किरदार मजीद बेहतरी के साथ निभा सके। इसमें उम्मीद यह है कि शायद हुकूमत अब कोई मुज़ाकरात के जरिए से किसी नतीजे तक पहुंचे। लेटेस्ट होप कि यह मामला हल हो जी।